भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। देखो जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से कमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, आपने स्टडी की नहीं। तो अभी बताया क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा। जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक। सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं बाबा अनिरुद्धाचार्य के बारे में, जो अपने शो में कई बार बेइज्जती करवाने के बाद भी वापस बेइज्जती करवा लेते हैं। तो बने रहे और स्किप मत करना, नहीं तो पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। No, God, please, no, no, no. तो किसी लड़की ने उनसे कथा के बारे में पूछा, कथा सुनती हो? तो उस लड़की का जवाब देखो। कथा सुनते हैं जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है? बाबा की कथा सुनने से उस लड़के की मौत हो गई? अरे हाँ भाई हाँ। चलो ये देखो, अपने स्कूल में क्या पढ़ा है? ग से गणेश, ग से कमला या ग से गाय? मैंने तो गाय पढ़ा है, पर इन्होंने गणेश पढ़ा है। तो देखिए रिपोर्टर है इनके बीच की बहस। हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? अभी बता भाई। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप मत रहिए सहमत। ये समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग मुसलमान जिम्मेदार नहीं है? वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी यहाँ मुसलमानों इस की है। देश में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी हमारे देश में पुलवामा में पहलगांव में टोपा होगा एकदम, धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ। मतलब हिंदुओं से नफरत थी तब ना आपको हिंदू है ठा ठा कर वो दिया। आतंकवादी थे, आप आतंकवादी हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो मम्मी कहाँ से आया? मामा से मम्मा आया। अम्मी से मम्मी आया है। ये गुरु घंटाल आदमी है। पर मुझे बताइए, आज तक आप लोग ये क्यों नहीं बात करते हैं कि स्कूल में शिक्षा में बदलाव लाओ? गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। गजब बेइज्जती है। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। देखो जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से कमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, आपने स्टडी की नहीं। आपने तो अभी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा। क्या चाहते हैं आप? लोग को अनपढ़ सिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप कथावाचक हैं। कथावाचक को तो लोग अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मुझे दान मिले, मुझे पैसा आए, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगा और वायरल होऊंगा और जेनजी के बीच में पहुंचूंगा। आग लगा दी। खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बाबा हर जगह अपनी बेइज्जती करवाने ही जाते हैं। और देखो अब शास्त्रों पर बहस करने लगे रिपोर्टर से। तो शास्त्रों से इसे जीत नहीं सकता, पर देखो फिर भी नीचे भी नर्क नीचे है ना, तो नीचे भी नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। जब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल। शास्त्र कोई भी लिख देगा तो अब शास्त्र जो तो हमें एक आध पढ़ा है। शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं, मैं तो नहीं लिख सकता क्योंकि मैं इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? भाई ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग या नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी। कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। तो ये नतीजा है रिपोर्टर से, मीडिया से अपनी बेइज्जती करवाना अच्छा नहीं है। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? मजा आता है। बार बार अपनी बेइज्जती करवाने क्यों पहुंच जाते हैं? इस बार बाबा ने शौक दे दिया। देखो एक क्वेश्चन और है सर जी। दुख का कारण सर, दुख का कारण
दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। भाई साहब कुत्ता ही बनना अच्छा था। क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछते हो? बाबा को जानते नहीं हो क्या? बाबा जी से बहस और जिंदगी तहस नहस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।